Good morning class. Today we will start program number 10 Newton forward interpolation method. लास्ट लेक्चर में हमने आपको ग्रुप में इसकी PDF सेंड की थी प्रोग्राम नंबर 10 की, आपने देख ली होगी। ठीक है, आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ इस फार्मूले के ऊपर, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। ठीक है, जिससे आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना इजी हो जाएगा, प्रोग्राम समझना इजी हो जाएगा कि हम इसमें करते क्या हैं इस मेथड में। तो देखो एग्जांपल है आपके पास, एक फंक्शन गिवन है आपके पास, उसके आपके पास क्या गिवन है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स गिवन है, x की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू गिवन है कि x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 1 गिवन है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 गिवन है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 17 गिवन है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कुछ एंट्रीज गिवन है, फंक्शंस की वैल्यूज़ गिवन है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2.3, हमने फंक्शन की 2.3 पे वैल्यू को कैलकुलेट करना है यूजिंग ओनली 5 ऑफ द गिवन वैल्यूज़। इसमें से 5 वैल्यूज़ का यूज़ करके आपने f 2.3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, अब न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला है अप्लाई करके f 2.3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू मुझे जिस पॉइंट पे निकालनी है वो 2.3 पे निकाल रही है, वो मेरा स्टार्टिंग में लाई कर रहा है, तो उसमें हम फॉरवर्ड फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी लास्ट आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू निकालनी होती, सपोज 5.2 पे वैल्यू निकालनी होती, तो हम बैकवर्ड वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये एग्जांपल करा रही हूँ बाय न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला के मेथड से। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है कि उसने बोला है ओनली 5 वैल्यूज़ का यूज़ करना है। अब मुझे पता है f 2.3 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, जब अपना टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, अपना टेबल बना रही हूँ, उसमें जो हमारा जो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट है मैं उसको 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन की 2.3 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2.3 जो मेरी यहाँ पे वैल्यू लाई कर रही होगी, मुझे 5 वैल्यूज़ का यूज़ करना है, 1 2 3 4 5, तो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ अपना टेबल। ठीक है, अगर ये ना बोलता कि ओनली 5 वैल्यूज़ का यूज़ करना है, अगर ये ना बोला होता तो आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस अपनी कन्वीनियंस के थ्रू, कि ताकि हमें ज़्यादा, अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो और बड़ा टेबल बनेगा और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे, फिर सेकंड थर्ड, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 5 वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे हैं, मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये ना भी लिखता तब भी आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 5 वैल्यूज़ होगी। ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एंट्रीज गिवन है टेबल से देखते हुए मैंने ये लिख ली, इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इनको एंट्री बोलते हैं। अब हम निकालेंगे टेबल में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, उसको हम कैसे निकालते हैं, अगर इस प्लेस का निकालना हो तो सबसे इसमें से ये माइनस कराते हैं, तो ये एंट्री आती है 46 माइनस 17, आपके पास कितना आ जाएगा 29। इसी तरह 97 माइनस 46 ये आ जाएगा, ये इसको हम ऐसे निकालते हैं। इसी तरह सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, 51 माइनस 29 हमें 22 मिलेगा, 79 माइनस 51 हमें 28 मिलेगा। इसी तरह ये माइनस कराएंगे। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 28 माइनस 22, ठीक है, 34 माइनस 28। इसी तरह आपने निकालते जाना है जब तक आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ ना आ जाए। अब यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है, अगर आप 4 ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो 6 माइनस 6 वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आप जितने भी डिफरेंस निकालोगे सारे 0 आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है। तो आपने तब तक निकालते जाना है जब तक आपके पास ये 0 ना आ जाए, या कोई सिंगल वैल्यू 1 ना रह जाए। ठीक है, या कोई कांस्टेंट टर्म ना रह जाए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू फर्स्ट अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस यू की पावर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर एफ ऑफ ए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये ए यू एच क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। ए हमारे पास क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट में जो लीडिंग टर्म होती है, जो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम ए बोलते हैं। एच हमारे पास क्या होता है कि जो इन आर्ग्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे 3 माइनस 2 1, यू माइनस 3 1, ये 1 1 का डिफरेंस है, इसको हम एच बोलते हैं। एक्स क्या होता है, जिसपे हमने वैल्यू निकालनी होती है, हमने फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 2.3 पे निकालनी है, तो ये हमारा x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x है 2.3। उसके बाद फार्मूले में हमारा u भी यूज हुआ, u हमारे पास क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है कि u क्या होता है।
तो u हमारे पास क्या होता है, फार्मूला x माइनस ए अपॉन एच। एक्स आपको पता है कि जिस पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 2.3, ए क्या है 2 अपॉन एच क्या है हमारा डिफरेंस है जो इन आर्गूमेंट्स के बीच में 1, तो हमारा 0.3 आया। तो न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हमारे पास ये होता है एफ ऑफ ए प्लस यू एच। देखो ए की वैल्यू हमारी 2 है, u हमारा 0.3 है, इंटू एच हमारा 1 है, तो 2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा हमारा 2.3। तो फंक्शन की वैल्यू 2.3 पे हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। फार्मूला हमारा होता है एफ ऑफ ए प्लस यू की पावर फर्स्ट। एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू हमारी 2 है, तो एफ ऑफ 2 यहाँ पुट हो जाएगा, प्लस यू फर्स्ट, ये हमारे पास फैक्टोरियल्स वाली एंट्री होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर की फैक्टोरियल एंट्री, इसको हम यू ही लिखते हैं। यू की पावर 2 का मतलब है कि हमारे पास सेकेंड स्टेप तक लिखना है अपने फैक्टोरियल खोल के यू माइनस 1, ठीक है। u की पावर 2 का मतलब है यू माइनस 1। इसी तरह u की पावर 3 का मतलब है यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 3, ठीक है। साथ में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसके बाद इस सबकी वैल्यू, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यूज यहाँ से उठा के टेबल से देख के यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा एफ ऑफ ए क्या है, ए हमारा है 2, तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू हमारे पास 17 गिवन है, तो आप सबसे पहले फार्मूले में सब कुछ पुट करोगे एफ ऑफ 2, ठीक है। अब u की पावर 1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फैक्टोरियल एंट्री जो कि u है, u की पावर 2 का मतलब है यू माइनस 1। इसी तरह u की पावर 3 का मतलब मैंने क्या बताया था यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यूज यहाँ से टेबल से देख के यहाँ पुट करनी है। देखो एफ ऑफ ए क्या है 2, u1 मतलब जो आपका u ही है 0.3, u हमने कैलकुलेट किया था और 0.3 आया था हमारा। उसके बाद 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए, ठीक है। देखो हमारे पास जो डेल एफ ऑफ ए होगा, क्योंकि हमारी लीडिंग टर्म 2 है ना, लीडिंग आर्ग्यूमेंट 2 है, तो ये हमारा एफ ऑफ ए हो जाएगी एंट्री, ये एंट्री हमारी हो जाएगी डेल एफ ऑफ ए, ये एंट्री हो जाएगी डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये एंट्री हो जाएगी डेल क्यूब एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 2, ठीक है। तो अपने फार्मूले से सारा कुछ यहाँ पुट कर देना है। देखो u डेल एफ ऑफ ए, इसके बाद u माइनस 1, ठीक है। u कितना है हमारा 0.3, उसमें से हम u1 माइनस कराएंगे, u तो हमारा हुआ 0.3, उसके बाद u माइनस 1 कराएंगे तो u कितना है मेरा 0.3, उसमें से 1 माइनस कराऊंगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 0.7, जो ये लिखा हुआ है। फिर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, फिर यू माइनस 1, यू माइनस 2, ये आ जाएगा, इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए। उसके बाद जो हमारे पास हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, तो सारे जीरो ही आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस 0 लिख सकते हो, सारा जीरो ही रहने वाला है अगला। तो उसके बाद एफ ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू 17 गिवन है, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट 2.3 पे आ जाएगी। तो ये आपका मेथड है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू क्लास।